गुड इवनिंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पुष्पिंदर सिंह गुरुकुल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हमारा जो चैप्टर रहेगा मेरे प्यारे साथियों, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, इसकी शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 टाइप दूसरा है। टाइप जो फर्स्ट है मैंने 1 से लेकर 10 तक जो क्वेश्चन थे उनमें करा दिया है। अब टाइप दूसरा देखेंगे। शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपके सामने देखिएगा। ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 12, 15, 20 दिनों में कर सकते हैं, तो एक साथ मिलकर वे किसी कार्य को कितने दिनों में करेंगे? तो देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, जब जब मिलने की बात आएगी तब प्लस लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा? प्लस। तो देखेंगे ए नामक व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में करता है, 12 डेज। अगर बी की बात की जाए तो बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 15 डेज। सी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है दोस्तों? 20 डेज। अब देखेंगे कार्य सभी के लिए कैसा है? सेम है, इक्वल है। यानी कि आपको आगरा से दिल्ली जाना है तो डिस्टेंस 300 किलोमीटर रहेगा। आपकी महिला मित्र, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी चाची, आपकी भाभी, आपकी आंटी जी, किसी को भी अगर आगरा से दिल्ली जाना है तो वो डिस्टेंस नहीं बदलेगी, वो डिस्टेंस 300 किलोमीटर रहेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो तीनों की बात की जा रही है तो वो कार्य तीनों के लिए इक्वल है, समान है। तो समान के लिए क्या करेंगे? 12, 15, 20 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो मेरे दोस्तों जो एलसीएम होगा वो कितना बनेगा? 60 बनेगा। और जो एलसीएम होता है उसे क्या बोला जाता है? टोटल वर्क। क्या बोला जाता है? टोटल वर्क, कुल कार्य। तो देखेंगे 12 से डिवाइड करेंगे 60 को तो कितना आएगा? 5। और जो डिवाइड करने के बाद आ रहा है उसे बोला जाता है क्षमता। क्या बोला जाता है? क्षमता, एफिशिएंसी। 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा? 4। 20 से डिवाइड करेंगे दोस्तों कितना आएगा? 3 आएगा। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। तो देखेंगे अगर तीनों मिल जाएं, तीनों लोग अगर मिल जाएं तो याद रखिएगा तीनों की जो एफिशिएंसी होगी, एफिशिएंसी तीनों की ए प्लस बी प्लस सी, तो कितनी हो जाएगी? 5 + 4 + 3, तो कितना हो जाएगा? 12। अब तीनों के द्वारा उस कार्य को करने में लिया गया जो समय होगा, टाइम किसका? तीनों का, ए प्लस बी प्लस सी। टोटल वर्क कितना? 60। टोटल एफिशिएंसी कितना? 12। तो 12 से जब डिवाइड करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा? 5 आएगा। कितना आएगा? 5 आएगा। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगर किसी भाई की समझ में नहीं आया है तो मैं इसको रिपीट कर सकता हूँ, एक बार देख लीजिए। 12, 15, 20, इनका जब एलसीएम ज्ञात करेंगे तो 60 बनेगा। 12 से डिवाइड करेंगे तो 5, 15 से डिवाइड करेंगे तो 4, 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। अगर तीनों को जोड़ दिया जाए कितना बनेगा? 12। एक दिन में 12 काम, एक दिन में 12 काम, तो टोटल काम कितना है? 60 है। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना दिन लगेगा? 5 दिन। बात क्लियर है? देखेंगे एक टायर है, उसमें पंचर हो गई है। क्या हो गया है? पंचर हो गई। तो मैं आपके सामने एक टायर बनाता हूं सुंदर सा। देखेंगे ये टायर है, इसमें से पंचर हो गई है। तो पहली अगर पंचर की बात करें तो 3 पंचर हैं। तो पहली पंचर इसको अकेले 9 मिनट, कितने मिनट? 9 मिनट। दूसरी पंचर इसको 18 मिनट में पिचका देती है। और तीसरी पंचर अकेला इसे कितना मिनट? 6 मिनट। क्लियर है? 3 पंचर हैं। पहली पंचर इसको 9 मिनट में, दूसरी पंचर इसको 18 मिनट में, तीसरी पंचर इसको 6 मिनट में पिचका सकती है। अगर ये तीनों मिल जाएं, अगर तीनों मिलेंगे तो क्या होगा देखिएगा आप लोग। पहली अगर पंचर की बात करेंगे तो मेरे दोस्तों 9 मिनट आएगा। कितना? 9 मिनट। सेकंड पंचर की अगर बात करें तो कितना आएगा? 18 मिनट, 18 मिनट। और थर्ड पंचर की अगर बात करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा? 6 मिनट आएगा। कितना आएगा? 6 मिनट। क्लियर है? इसको मैं हटा देता हूं। अब देखेंगे तीनों का जब एलसीएम ज्ञात करेंगे तो एलसीएम की अगर बात की जाए
तो एलसीएम हमारा कितना आएगा, 18 आएगा। और जो एलसीएम होता है उसे क्या बोला जाता है, TW, टोटल वर्क। 9 से डिवाइड करेंगे तो 2, 18 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। क्लियर है। तो यानी कि इनकी जो एफिशिएंसी है मेरे प्यारे दोस्तों, तीनों की एफिशिएंसी की मैं बात करूं, फर्स्ट, सेकंड और कौन सा, थर्ड, तीनों की अगर एफिशिएंसी की बात करूं, क्षमता की बात करूं, 2 + 1 + 3 तो कितना हो जाएगा, टोटल 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6, पूरा कितना है, 18, टोटल वर्क कितना है, 18। तो इसमें लिया गया जो समय होगा, टोटल वर्क बटे टोटल एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, कितना आंसर होगा, 3 मिनट। ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, समझ गए क्या। आगे बढ़ें तो आगे अगला सवाल देखिएगा। देखेंगे क्वेश्चन आपके सामने है, A, B, C किसी कार्य को क्रमशः 4, तो देखेंगे साथ साथ मैं लिखता जा रहा हूँ। तो देखेंगे A, B और C, अगर A की बात की जाए तो दोस्तों कितना है, 4, B की बात की जाएगी तो कितना है, 20 है, अगर C की बात की जाएगी तो कितना है, 60 है। 4 डेज, 20 डेज और 60 डेज। कार्य तीनों के लिए कैसा है, इक्वल है। तो देखेंगे इक्वल की बात आएगी, अगर तीनों का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो एलसीएम हमारा कितना बनेगा, 60 बनेगा। जो एलसीएम होता है उसे क्या बोलते हैं, TW, यानी कि टोटल वर्क। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, 15, 20 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, 3, और 60 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, 1 बनेगा। अगर ये तीनों मिल जाएं तो कार्य करते हुए वे 1/3 कार्य को, तो कार्य टोटल कितना, 20 का 1/3 जब ज्ञात करेंगे तो 20 बनेगा। कितना बनेगा, 20 बनेगा। तो वर्क कितना करना है, कुल कार्य का कितना करना है, 1/3, 1/3 जब निकालेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 20 आएगा। कितना आएगा, 20। अब इनकी एफिशिएंसी की अगर मैं बात करूं, तीनों की जो एफिशिएंसी है, टोटल जो एफिशिएंसी है, क्षमता है, वो कितनी हो जाएगी, 15 और 3 कितना, 18, 1 19 हो जाएगी। यानी कि आपको टाइम कितना लगेगा, पूरा कार्य कितना करना है, 20, क्षमता कितनी है, 19, तो 20/19, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए होगा। ए इज करेक्ट आंसर। क्लियर है। यानी कि टोटल वर्क कितना करना है, 20, टोटल एफिशिएंसी कितना है, 19 है, 20/19, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। ए, बी और सी किसी कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए + B + C किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं दोस्तों, 3 डेज। क्लियर है। इसी कार्य को ए 24 डेज में कर सकता है। तो अगर मैं अकेले सिंगल ए की बात करूं तो कितना करेगा, 24 डेज। अगर मैं बी की बात करूं तो बी 6 दिनों में पूरा कर सकता है। तो सिंगल अगर मैं बी की बात करूं तो बी इसको कितने दिन में कर सकता है। क्लियर है। इसी कार्य को अकेले सी कितने दिनों में करेगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है, चुटकियों में सवाल हो जाएगा। 3, 24 और 6 का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो दोस्तों कितना बनेगा, 24 बनेगा। और जो एलसीएम होता है उसे क्या बोला जाता है, टोटल वर्क, कुल कार्य। अब देखेंगे 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, 8 बनेगा। 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, 1 बनेगा। और 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा, 4। क्लियर है। अब एक बात समझिएगा आप लोग,
आपकी पॉकेट में सिर्फ और सिर्फ 8 रुपए हैं, 8 रुपए हैं। कितने? 8 रुपए। वो 3 दोस्तों में आपको बांटना है। तो पहले दोस्त को आपने 1 रुपया दिया, दूसरे दोस्त को आपने 4 रुपए दिए हैं, तो तीसरे दोस्त को आप 3 रुपए देंगे। कितना देंगे? 3 रुपए। कहने का मतलब समझे, तीनों की क्षमता कितनी? 8 है। उसमें से आपके पहले दोस्त की क्षमता कितनी? 1, दूसरे की कितनी? 4। तो सी की एफिशिएंसी कितनी होगी? 8 - 5 करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? तो पूरा कार्य कितना है दोस्त? 24। एक दिन में कितना करता है? 3। तो उस 24 कार्य को करने में लिया गया समय कितना होगा? 8 दिन लगेंगे। कितना लगेगा? 8 दिन। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। समझ गए क्या? आगे बढ़ें। ठीक है, देखिएगा अगला क्वेश्चन। हमको हमी से चुरा लो। एक्स किसी कार्य को अकेला 15 दिन में कर सकता है। तो देखेंगे, अगर एक्स की बात की जाए तो एक्स अकेला किसी कार्य को कितने दिनों में कर सकता है? तो एक्स की अगर मैं बात करूं तो अकेला इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 15 डेज। क्लियर है? वाई उसी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है, और तीनों एक साथ मिल जाएं, x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों अगर मिल जाएं मेरे दोस्तों, तो उसी कार्य को 9 डेज में पूरा कर सकते हैं। कितने दिन में? 9 डेज। क्लियर है? अब देखेंगे 15, 30 और 9 आपके सामने है। 15, 30 और कितना है? 9 है। इनका अगर एलसीएम ज्ञात करेंगे तो कितना बनेगा? 15, 30 और 9 तो 90 बनेगा। कितना बनेगा? 90 बनेगा। क्लियर है? 15, 30 और 9 इनका अगर एलसीएम लेंगे तो कितना बनेगा? 90 होगा। और जो एलसीएम होता है उसे क्या बोला जाता है? TW, यानी कि टोटल वर्क, कुल कार्य। यानी कि टोटल 90 रोटी 15 दिन में खा रहा है, तो एक दिन में कितनी रोटियां खाएगा ये? 6। एक दिन में कितनी? 3। और एक दिन में कितनी? 10। तो यानी कि आपके 3 दोस्त हैं और आपकी जेब में टोटल 10 रुपए हैं, यानी कि एक्स वाई जेड इनकी एफिशिएंसी कितना है? 10 है। तो मेरे दोस्तों, पहले दोस्त को आपने 6 रुपए लुटा दिए, उड़ा दिए, बर्बाद हो गए आप, और दूसरे वाले के लिए 3 रुपए उड़ा दिए। तो एक अंतिम दोस्त है, उसके लिए आप कितना उड़ाएंगे? 1 रुपये उड़ाएंगे। इसका तात्पर्य ये हुआ कि तीनों की क्षमता कितनी है दोस्त? 10। उसमें से पहले वाले की क्षमता कितनी है? 6। दूसरे वाले की कितनी है? 3। तो 6 और 3 कितना होता है? 9 होता है। 10 में से 9 को हटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो कह सकते हैं कि जो जेड की जो एफिशिएंसी है, क्षमता है, वो कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब क्या कह रहा है? जेड उसी कार्य को अकेला कितने दिनों में करेगा? 1 दिन में 1 काम। तो काम कितना है? पूरा 90 है। तो टाइम कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क कितना? 90। टोटल एफिशिएंसी कितना? 1। 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आंसर आपका? 90। और 90 का मतलब बी का मतलब बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्लियर है? समझिएगा। अगला क्वेश्चन। देखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 हिंदी में बोले तो 16। देखेंगे, बहुत आसानी से करेंगे। एक काम का 1/3। 1/3 का मतलब ये हुआ कि पूरा काम अगर 3 है तो 3 में से कितना? 1। इसको बोलते हैं 1/3, यानी कि 1/3। तो देखेंगे, ए नामक व्यक्ति है, वो किसी कार्य का कितना? 1/3, यानी कि पूरा कार्य 3 में से कितना? 1। उस कार्य को कितने दिन में करता है? वो कितने दिन में करता है? 5 दिन में। 3 में से 1 काम, यानी कि आपके पास 3 रोटी हैं, 3 रोटियों में से आप 1 रोटी को 5 दिन तक कर रहे हैं, तो पूरी 3 रोटियां आपके लिए 15 दिन के लिए हो जाएंगी। कितने दिन के लिए हो जाएंगी? तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 डेज हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? 1 रिप्रेजेंट करेगा 5 को, तो 3 रिप्रेजेंट करेगा 15 को। बात क्लियर है?
बी उसी काम का कितना 2/5, तो लो बी ले लिया मैंने, कितना 2/5। अगर पूरा काम 5 है तो 5 में से कितना 2, 5 में से कितना 2, 5 में से 2 काम 10 दिन में, कितने दिन में 10 दिन में। 2 रिप्रेजेंट कर रहा है कितने को 10 को, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है 10 को, तो 1 रिप्रेजेंट करेगा 5 को, तो 5 रिप्रेजेंट करेगा 25 को। क्लियर, यानी कि 2 की वैल्यू 10, तब 1 की वैल्यू 5, तो 5 की वैल्यू 25। बात क्लियर। अब देखेंगे अगली लाइन, वे 6 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, शेष कार्य कौन पूरा कर रहा है, सी। शेष कार्य को सी अकेला पूरा करता है, सी द्वारा इस काम को कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। तो देखेंगे सिंपल सा फंडा, यहां से आगे देखेंगे। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है दोस्त, 15 डेज। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 25 डेज। और मेरे दोस्तों 15 और 25 का जब एलसीएम ज्ञात करेंगे तो 75 बनेगा। कितना बनेगा, 75। और जो एलसीएम होता है उसे कुल कार्य बोला जाता है, टोटल वर्क बोला जाता है। 15 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाता है, 5 बार। और 25 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। क्लियर है। अगर दोनों की बात की जाए तो अगर दोनों ने कितने टाइम तक काम किया, दोनों ने मिलके ए प्लस बी ने कितने दिन तक कार्य किया है, 6 दिन तक। कितने दिन तक किया है, 6 दिन तक। और एक दिन में कितना करते हैं, 3 और 5 8, यानी कि 8 × 6, तो कितना काम कर लिया उन्होंने, 48। कितना कर लिया, 48। क्लियर है। अब शेष कार्य सी ने किया है, शेष कार्य किसने किया है, सी ने। तो देखेंगे 48 काम हो गया। अब देखेंगे शेष कार्य की अगर मैं बात करूं, अब देखेंगे सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है हिंदी टाइपिंग में, देख लो आप। द रिमेनिंग वर्क इज कंप्लीटेड बाय सी इन 18 डेज, यानी कि शेष बचा हुआ काम, रिमेनिंग वर्क, शेष काम कितने दिन में करता है, सी 18 दिन में करता है। तो यहाँ पे ऐड कर लीजिए, सी द्वारा पूरा किया जाता है शेष कार्य सी द्वारा 18 दिन में। कितने दिन में, 18 दिन में। तो शेष कार्य कितना बचेगा दोस्तों, पूरा कार्य कितना, 75। 75 में से आपका काम कितना हो गया, 48 हो गया। तो आपका काम बचा कितना, 27 काम। और इस 27 कार्य को, यानी कि 18 दिन में कितना काम किया है, 27 काम। तो एक दिन में कितना काम करेगा सी, 27/18, तो यानी कि 3/2, 3/2। तो सी द्वारा अकेले इस कार्य को करने में लिया गया जो समय होगा, पूरा कार्य कितना है, 75। और 75 × 2/3, 3 से काटेंगे दोस्त, कितनी बार कटेगा, 25। और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 50 आएगा। कितना आएगा, 50। द्वारा इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, अच्छा सवाल है। देखेंगे 16 नंबर को एक बार फिर से देख लेते हैं, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है। द्वारा फिर रिपीट करेंगे सवाल को। देखें, एक इसी कार्य का 1/3, तो अगर मैं ए की बात करूं तो 1/3 कितने दिन में, 5 डेज। तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 15 डेज आएगा। क्लियर। अगर मैं बी की बात की करूं तो बी उसी कार्य का कितना, 2/5 कितने दिन में, 10 दिन में। 2 की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो 1 की वैल्यू 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25। क्लियर। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर क्लियर, एक इसी कार्य को कितने दिन में करता है, 15 डेज में करता है। तो बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 25 डेज में। बोलो हाँ या ना। क्लियर है। 15 और 25 यानी कि 15 और 25 का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो 75 बनता है। और जो एलसीएम होता है दोस्तों उसे क्या कहते हैं, TW कहते हैं, टोटल वर्क कहते हैं।
क्या कहते हैं, कुल कार्य कहते हैं। 15 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाता है, 5 बार। 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनता है, 3 बनता है। क्लियर है। अब देखेंगे ए और बी अगर दोनों मिल जाएं तो ए और बी दोनों मिल गए तो कितना काम करेंगे, 5 + 3 इक्वल में कितना आएगा, 8 काम करेंगे। कितना करेंगे, 8 काम। अब देखेंगे 8 काम करेंगे। अब ए और बी ने कितने दिन तक कार्य किया है, ओनली 6 दिन किया है। कितने दिन किया है, 6 डेज। और एक दिन में कितना काम करते हैं दोस्त, एक दिन में 8 काम। एक दिन में कितना काम किया है, 8 काम। तो 6 दिन में कितना होगा, 48 काम होगा। क्लियर है। शेष कार्य सी ने किया है 18 दिन में। कितने दिन में, 18 दिन में। तो शेष कार्य कितना हुआ, 75 - 48 इक्वल में आएगा, इक्वल में कितना आएगा, 27। यानी कि शेष कार्य 27 काम को 18 दिन में किया है। तो मैं कह सकता हूं कि 18 दिन में सी द्वारा किया गया काम कितना है, 27 है। तो एक दिन में किया गया काम कितना होगा, 27। यानी कि 9 से काटेंगे तो 3। यानी कि जो सी की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आएगी, 3/2। तो सी पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा, तो सी द्वारा लिया गया जो समय होगा मेरे दोस्त, पूरा कार्य है कितना, 75। और उसकी क्षमता कितनी है, 3/2। तो क्षमता से भाग लगाएंगे तो चिन्ह बदल जाता है, तो 2/3 हो जाएगा। 3 से कैंसिल आउट करेंगे तो 25, गुणा करेंगे तो आपका आंसर बनता है 50। क्या बनता है, A4 आएंगे जरूर मौका मिलने पर। ठीक है। B4 बुलाती है मगर जाने का नहीं, क्योंकि आपके पास अभी जॉब नहीं है। जॉब लग जाएगी उसके बाद आएंगे जरूर, A4 आएंगे जरूर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, मैंने 16 नंबर को अच्छा क्वेश्चन समझा तो मैंने इसको एक बार रिपीट किया है। ठीक है। अगर कोई डाउट है तो फिर आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। ए किसी कार्य का ए है, ए किसी कार्य का कितना, 2/3, 2/3 काम, सॉरी 1/3 है। कितना है, 1/3। ए नामक व्यक्ति है, वो किसी कार्य का 1/3 कितने दिन में करता है, यानी कि 3 में से एक कार्य कितने दिन में किया उसने, 15 डेज। तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, 45 डेज। क्लियर है। बी इसी कार्य का 3/4, बी इसी कार्य का कितना, 3/4। तो बी की अगर बात की जाए तो बी नामक व्यक्ति है, किसी कार्य का कितना कर रहा है, वो 3/4 कितने डेज में कर रहा है, 18 डेज। तो यानी कि 3 की वैल्यू कितनी है, 18 है। तब 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 6। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त, 24 डेज। कितनी हो जाएगी, 24 डेज। अब बात करेंगे सी यही कार्य 36 दिनों में कर सकता है। कितने दिनों में, 36 दिनों में। तो सवाल हो जाएगा, देख लो, ए बी और कौन है, सी। ए किसी कार्य को पूरा कितने दिन में कर रहा है, 45 डेज। क्लियर है। बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 20। सी उसी कार्य को कितने में, 36 डेज। क्लियर है। बोलो हाँ या ना। 45, 36 और 24, इनका जब एलसीएम ज्ञात करेंगे हम लोग तो कितना बनेगा एलसीएम, बताइएगा आप लोग। 24, 45 और 36, इनका अगर एलसीएम ज्ञात करें हम लोग, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं द्वारा पूरी बार विभाजित हो जाए, उसे क्या कहेंगे, बताइएगा। उसे क्या कहेंगे, एलसीएम कहेंगे। तो देख लेंगे एलसीएम, जो लोग नहीं निकालना जानते हैं वो देख लो। यानी कि 45 का भी भाग जाए, 24 का भी जाए और 36 का भी जाए, तो एलसीएम इधर देखेंगे कैसे निकालते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। 45, 36
और 24। देखेंगे इस तरह से हम लोगों ने बचपन में एलसीएम ज्ञात किया होगा। कई लोग कह रहे हैं कि जब से टोटल वर्क होता जा रहा है, ये एलसीएम होता क्या है, तो देख लीजिए बचपन में ऐसे करते आए ना। तो 2 से काटेंगे, 45 में भाग नहीं जाएगा तो 45 का 45, 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 18, और 2 से काटेंगे तो 12, फिर 2 से भाग लगाएंगे तो 45 का 45 रहेगा, 18 में भाग लगाएंगे तो 9 बार जाता है, और इधर कितना बनेगा 6, फिर 2 से भाग लगाएंगे दोस्त तो 45, 9 और कितना बनेगा 3, 3 से अगर भाग लगाते हैं तो 15 बनता है, 3 बनता है, 1 बनता है, 3 से भाग लगाएंगे तो 5 और इधर 1, फिर 5 से लगाएंगे, अंतिम में सब 1 1 हो जाता है। तो देखेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 38 24, 24 3 72, और 72 पंजे 180 होते हैं। कितने होते हैं, सॉरी देख लो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 38 24, 24 3 72, और 72 पंजे 360, 72 पंजे कितना होता है 360। तो देखेंगे जो एलसीएम हमारा आएगा वो कितना आएगा दोस्तों 360। एलसीएम निकालना सीखे। और जो एलसीएम होता है इसी को क्या बोला जाता है, टोटल वर्क, क्या बोला जाता है, कुल कार्य। क्लियर। अब देखेंगे हमारे पास पूरा वर्क 360 है, 45 से अगर मैं डिवाइड करूं तो कितनी बार भाग जाएगा, 8 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 24 से अगर मैं भाग लगाऊं तो कितनी बार जाता है मेरे दोस्त, बताइएगा, 15 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 15 बार। अगर मैं 36 से भाग लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। क्लियर है। अब आगे क्या कह रहा है, बी और सी 8 दिनों तक साथ कार्य करते हैं, तो अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में कर देगा, कोई दिक्कत नहीं। बी और सी, तो मेरे प्यारे दोस्तों बी और सी ने काम किया 8 दिन तक। बी प्लस सी कितने दिन कार्य किया है, 8 डेज। एक दिन में बी और सी कितना करेंगे, 15 और 10 25, एक दिन में 15 और एक दिन में सी करेगा 10, तो टोटल काम कितना होगा 25। एक दिन में 25 काम कर रहे हैं तो 8 दिन में कितना बनेगा, 200 काम बनेगा। क्लियर है। शेष कार्य ए ने पूरा किया है। शेष कार्य किसने किया है, ए ने। तो ए द्वारा शेष कार्य जो किया गया है वो कितना होगा, 360 माइनस 200 कार्य, तो कितना बचेगा मेरे दोस्त, 160। एक काम किसको पूरा करना है, ए द्वारा 160 काम किया गया है, तो ए की जो क्षमता है वो कितनी है, 8 है। तो 8 से भाग लगाएंगे तो लिया गया समय कितना होगा, 20 डेज होगा। दिस इज करेक्ट आंसर, नोट कीजिएगा। क्लियर है। चाहे तो मैं समझाऊं, ये आपका एलसीएम था, ठीक है। क्लियर है, रिपीट करूं क्या, बताइएगा। वैसे तो मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, आप लोगों की समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। आप बोलें तो एक बार रिपीट करूं। 1/3 यानी कि 3 में से 1 कार्य 15 दिन में है, तो 3 में से 1 15 में, तो पूरा 3 कितने में होगा, 45 दिन में होगा। अगर बी की बात की जाए तो 3/4, 4 में से 3 काम कितने में, 18 में, तो 1 काम कितने में होगा, 6 में होगा। 1 काम 6 में, तो 4 काम 24 दिन में होगा। मैंने लिख दिया है, सभी का एलसीएम लिख दिया, सभी से डिवाइड किया, बस कुल मिला के मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 18, ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं। देख लो, ए और बी जब जब और लगेगा तो बीच में क्या आता है, प्लस आता है। क्या आता है, प्लस। जैसे पुष्पिंदर और आर्ची, और लग गया तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं जुड़ गए, जीवन साथी हो गए। क्या हो गए, जीवन साथी। तो ऐसे ये है, ए प्लस बी यानी कि ए और बी, ए प्लस बी, क्लियर है, मिलके किसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, वो 18 दिन में।
क्लियर। आगे कह रहा है कि बी प्लस सी, बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, 24 दिन में, 24 डेज। और ए और सी मिलकर 36 दिन में, ए प्लस सी मिलकर के कितना, 36 डेज। क्लियर है। 18, 24 और 36 इनका एलसीएम ज्ञात करेंगे तो 72 बनेगा, 72 बनेगा। कितना बनेगा, 72। तो देखेंगे एलसीएम लेना मैंने अभी बताया था इससे पहले वाले सवाल में, तो कितना बनेगा, 72। दोस्त जो एलसीएम होता है उसे क्या बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में बोलें तो कुल कार्य। क्या होता है वो, कुल कार्य। क्या होगा, कुल कार्य। 18 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार भाग जाता है, 4 बार। 24 से डिवाइड करेंगे तो भाग आपका कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। 36 से भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाता है, 2 बार। क्लियर है। अब वो कह रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये बीनों नहीं है, ये क्या है, दिनों है, दिनों, डेज। देख लो, ए बी सी इन हाउ मैनी डेज कैन ए कॉमा बी एंड सी वर्किंग टुगेदर कंप्लीट दिस पीसेज ऑफ वर्क, शेष कार्य को। ठीक है, क्लियर है। यहां तक कंप्लीट। अगर मेरे दोस्तों अगर तीनों मिल जाएं तो इनको देखेंगे तो ए डबल, ए इधर आया, ए इधर आया, तो ए डबल बार आया। कितनी बार आया, डबल बार। बी इधर आया, बी इधर आया, तो बी डबल बार है। सी इधर आया, सी इधर आया, डबल बार है। सब डबल डबल मिल जाए, मिल करके पूरा कितना काम कर रहे हैं, 4 और 3 7 और 2 9। कितना कर रहे हैं, 9। जब एक आदमी डबल डबल बार काम कर रहा है तब कितना काम हो रहा है, 9 हो रहा है। अगर ये सिंगल सिंगल काम करते तो 4.5 होता। कितना होता, 4.5। 4.5 का मतलब 4.5। क्लियर है। देखेंगे इन तीनों को अगर जोड़ा जाए तो इस तरह से बनेगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आएगा, इनकी क्षमता देखें, 4 और 3 7 2 9। तो सिर्फ और सिर्फ ए प्लस बी प्लस सी की अगर मैं क्षमता निकालूं तो 9 में अगर 2 से भाग लगाएंगे तो 4.5 आएगा। कितना आएगा, 4.5। उसने क्या पूछा, ए बी सी मिलकर तीनों मिल जाएं तो कितने दिन में करेंगे। तीनों की क्षमता कितनी, टोटल एफिशिएंसी 3% की कितनी है, 4.5। तो देखेंगे टोटल वर्क जो है, टोटल वर्क कितना है हमारा, 72। और टोटल एफिशिएंसी कितना, 4.5। 5 पॉइंट को हटाएंगे तो 0, 9 से काटेंगे तो 5, 9 से काटेंगे तो 80, 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 16 आंसर है। बी बोले तो बुलाती है मगर जाने का नहीं, ए बोले तो आएंगे समय आने दो। क्लियर है। देखेंगे राघव और आदित्य एक काम को देखेंगे, राघव और किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 3 डेज। आदित्य और ईशान उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 4 डेज। देखेंगे राघव प्लस आदित्य किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 3 डेज। आगे क्या कह रहा है, आदित्य और ईशान ए प्लस आई किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 4 डेज। और आगे क्या कह रहा है, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, भाई, ईशान प्लस राघव कितने दिन में कर सकते हैं, 6 डेज। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। क्लियर है। तो देखेंगे सेम सवाल है, 3 4 6 का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो कितना बनेगा दोस्त, 12 बनेगा। कितना बनेगा, 12। जो एलसीएम होता है उसे क्या बोला जाता है, टोटल वर्क, कुल कार्य। क्या बोला जाता है, कुल कार्य।
3 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार। 4 से डिवाइड करेंगे 3, 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 बनेगा। क्लियर है, बोलो हाँ या ना। यानी कि टोटल 12 ईंटों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना है, तो उनमें कितना समय लग रहा है, 3 दिन। तो एक दिन में कितनी ईंटें उठेंगी, 4 ईंटें। क्लियर है। अब आगे क्या कह रहा है, अब देखो आप लोग, लाइन खींच देता हूं मैं। ये तो हमारा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब देखेंगे, मैंने एक लाइन डाल दी यहाँ से। अब देखो आर इधर आया, आर इधर आया 2 बार आया, ए इधर आया, इधर आया 2 बार आया, आई इधर आया, इधर आया 2 बार आया, सब डबल डबल बार आए हैं, रिपीट हुए हैं। बोलो हाँ या ना। तो डबल बार आए हैं तो इनको क्या लिखेंगे, 2 इंटू आर प्लस ए प्लस आई, तीनों अगर मिल जाए तो देखेंगे 4 3 7 2 9। क्लियर है। अब देखेंगे आर प्लस ए प्लस आई, इनकी अगर क्षमता निकालें तो 9 में अगर 2 से भाग लगाएं तो कितना बनेगा, 4.5 काम। अब तीनों मिल जाएंगे तो पूरा कार्य कितना है, 12 है। पूरे कार्य को करने में लिया गया जो समय होगा टी बराबर होगा टोटल वर्क, टोटल एफिशिएंसी कितना है 4.5। पॉइंट को हटाते हैं तो एक 0, 15 से काटेंगे 3 बार, 15 से काटेंगे 8 बार, 3 का इसमें भाग लगाएंगे तो 2 सही 2/3। ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। B4, A4 आएंगे जरूर, कब आएंगे, जब दूल्हा बन के आएंगे। D4 जब आएंगे दूल्हा बन के। दूल्हा कब बनेंगे, जब आपके पास सरकारी नौकरी होगी। और सरकारी नौकरी कब लगेगी, जब आप लोग मैथमेटिक्स पुष्पेंद्र सिंह से पढ़ रहे होंगे। क्लियर है। तो अगला प्रश्न देखिएगा दोस्त, देखेंगे अगला प्रश्न 20 नंबर। सेम प्रश्न है, सेम तरीका है, देखिएगा। P प्लस Q और आगे दिया है Q प्लस R और आगे दिया है R और P, तो R प्लस P। क्लियर है। किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है P प्लस Q, बताइएगा कितना, क्रमशः 12 15 20, 12 डेज, 15 डेज और कितना दिया है दोस्त, 20 डेज। कितना दिया है, 20 डेज। क्लियर है। अब देखेंगे 12 15 20 का एलसीएम ज्ञात करेंगे तो एलसीएम हमारा 16 बनेगा, सॉरी 60 बनेगा, 60। और जो एलसीएम होता है दोस्त उसे क्या बोलते हैं, TW टोटल वर्क। 12 का भाग 60 में लगाएंगे तो 5 बार जाता है, 15 का लगाएंगे तो 4 बार और 20 से लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। क्लियर है। अब दोस्तों इन सभी को जोड़ें तो ये देखो P और P 2P, Q और Q 2Q, R और R 2R, तो सभी में 2P 2Q 2R आएगा तो 2 बार आ जाएगा। तो बचेगा क्या, P प्लस Q प्लस R बराबर, इन सभी को जोड़े 5 और 4 9 और 3 12। तो देखेंगे 2 से इसको काटेंगे तो कितना बनेगा, 6। तो P प्लस Q प्लस R इक्वल में कितना बनेगा, 6। यानी कि तीनों की जो एफिशिएंसी है, क्षमता है, वो कितनी है, कितनी है बताइएगा दोस्त, 6। वो कह रहा है कि P अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा, 3 दोस्त, उनके पास टोटल बजट 6 रुपए, तीनों के पास जो बजट है वो कितना, 6 रुपए। उसमें से Q और R के पास में जो बजट है वो कितना है, 4 रुपए। तो अकेले P के पास कितना बचा, 2 रुपए। बात क्लियर है क्या। तो एफिशिएंसी किसकी, P की। तो पूरा 6 - 4 इक्वल में कितना आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा। कितना बनेगा, बोलो हाँ या ना। अब देखेंगे पूछा क्या है, P द्वारा लिया गया समय, तो टाइम किसका, P का। टाइम किसका, P का। P बोले तो आपका अपना पुष्पिंदर। क्लियर है। अब देखेंगे आपका काम कितना पूरा, 60
पुष्पेंद्र की जो क्षमता है वो कितनी है? 2। 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो दोस्त आपका आंसर कितना बनता है? 30 डेज बनेगा। कितना बनेगा? 30 डेज। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी। फिर आएंगे दूल्हा बन के। ठीक है, और 2 क्वेश्चन और हैं इसी टाइप के, 21 और 22, उन्हें और देख लो आप। 21 और 22, फिर कल से तीसरा टाइप स्टार्ट करेंगे मेरे मित्र। ए बी, एक कार्य को करते हुए किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकते हैं। तो सेम क्वेश्चन है, चलो देख लेते हैं 2 मिनट में। ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं? क्लियर है? और ए और सी कितने दिन में दोस्तों? क्लियर? 32 दिन। और बी प्लस सी या सी प्लस बी, बात एक ही है, कितने दिन में कर रहे हैं? 24 डेज, 24 दिन। देखेंगे, अब देखेंगे 16, 32, 24, तो इसका जब एलसीएम ज्ञात करेंगे तो 96 बनेगा, 96 बनेगा। कितना बनेगा? 96। क्लियर है? और जो एलसीएम होता है उसे क्या बोला जाता है? TW, टोटल वर्क। 16 से भाग लगाएंगे तो 6 बार जाएगा, 32 से लगाएंगे 3 बार जाएगा, 24 से लगाएंगे तो 4 बार जाएगा। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। उन्होंने 12 दिनों तक 7 कार्य किया। कितने दिनों तक किया? शेष कार्य समाप्त करने में सी को कितने दिन लगेंगे? उड़ा देंगे, चुटकियों में उड़ा देंगे। आप टेंशन किस बात की करते हो यार? लो देखो, देखेंगे ए 2 बार आया, सी 2 बार आया, बी 2 बार आया। क्लियर है? सभी को जोड़ें तो क्या बनेगा? 2a प्लस बी प्लस सी। इधर कितना आया? 6 और 3 9, 4 कितना आएगा? 13। कितना आएगा? 13 आएगा। बोलो हाँ या ना। इन तीनों को जोड़ें, 6 और 3 9, 4 13। क्लियर? डबल डबल काम किया तो इनकी क्षमता कितनी? 13। अगर ये सिंगल सिंगल काम करेंगे तो क्षमता कितनी बनेगी? 6.5। कितनी बनेगी? 6.5। तो मैं लिख सकता हूं कि तीनों की जो क्षमता है वो कितनी आएगी दोस्त? 6.5। क्लियर है? अब देखेंगे 3 दोस्त, उनके पास टोटल 6.5 लाख रुपए हैं। कितने हैं? 6.5 लाख। उसमें से ए और बी के पास हैं कितने? 6 लाख। कितने हैं? 6 लाख। तो सी के पास कितने होंगे? 6.5 में से ए और बी के घटा दिए, कितने? 6। तो कितना बचेगा दोस्त? 0.5। क्लियर है? सी की एफिशिएंसी कितनी आई? 0.5। अब आगे क्या कह रहा है कि सी और बी इस कार्य को 24 दिनों में करते हैं और सब उन्होंने 12 दिनों तक 7 कार्य किया। ठीक है? सभी ने मिलके कितने दिन तक कार्य किया है? 12 दिनों तक। देख लो, दे वर्क टूगेदर फॉर 12 डेज। वे एक साथ कितने दिन तक कार्य करते हैं? 12 डेज तक करते हैं। अगर वे 12 डेज तक कार्य करें तीनों, तो देख लो, तीनों अगर कार्य कर रहे हैं, कौन कौन? ए प्लस बी प्लस सी, कितने दिन तक कर रहे हैं दोस्त? 12 डेज। एक दिन में कितना काम करते हैं तीनों? 6.5, 6.5। तो कितना काम हो जाएगा? इधर ही समझा देता हूं। देखेंगे यहां से अगर सी की क्षमता निकालेंगे तो कितना आएगा? 6.5 माइनस 6 करेंगे तो 0.5। ठीक है? अब देखेंगे तीनों मिलके कितने दिन तक कार्य कर रहे हैं? ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन तक कर रहे हैं मेरे दोस्त? 12 डेज। और एक दिन में कितना? 6.5, 0। क्लियर है? 78 काम हो गया। कितना हो गया? 78 हो गया। 12 का गुणा 6.5 से करेंगे तो आपका कितना आंसर बनेगा? 78 बनेगा। देख लो, 12 पंजे 60, 0, 6 बचेगा, 12 6 72 और 6 कितना बनेगा? 78। 78 काम हो गया। कितने में से हो गया? 96 में से। तो 78 काम हो गया तो कितना बचेगा? 18 काम बचेगा। और 18 काम किसने किया है? सी ने। तो सी द्वारा लिया गया जो समय होगा 18/,
0.55, यानी कि पॉइंट उठाएंगे तो 0 पर 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 और 5 6 30, यानी कि 36 डेज इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगली मुलाकात आपसे कल करेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।